भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। What happened in this case? The Bhim Singh, an MLA in the Jammu and Kashmir Assembly, was wrongfully detained by the police. भीम सिंह जो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली का एक विधायक था, उसे पुलिस के द्वारा रॉन्गफुली डिटेन किया गया, रोका गया, while he was going to attend the assembly session, जब वो विधानसभा सत्र में शामिल होने जा रहा था। अब आप सभी को पता होगा, संवैधानिक अधिकार है कि जब कोई सांसद या विधायक सत्र में, सांसद का सत्र चल रहा हो या विधानसभा का सत्र चल रहा हो, तो उनको एक इम्यूनिटी होती है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद भी भीम सिंह को डिटेन किया गया पुलिस के द्वारा। He was not produced before the magistrate within the required period. और जो रिक्वायर्ड पीरियड है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना कि आपने क्यों किसी विधायक को या सांसद को गिरफ्तार किया है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष में पेश नहीं किया। तो ये मलिशियसली लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि पुलिस चाहती भी नहीं थी कि मजिस्ट्रेट के सामने टाइमली पेश कर दें, क्योंकि मजिस्ट्रेट उसको तुरंत छोड़ने का आदेश दे देते। The petitioner, wife of the said MLA, sued on the ground that he was deprived of exercising his constitutional right to attend the assembly and for the infringement of his personal liberty guaranteed in Article 21 of the Indian Constitution. तो जो भीम सिंह की जो वाइफ थी, उन्होंने इस बात को कोर्ट में अरेस्ट किया कि भीम सिंह की पर्सनल राइट जो आर्टिकल 21 में है और साथ में जो एज ए MLA एक विधायक होने के नाते उनको जो इम्यूनिटी मिली हुई है कि जब भी वो संसद सत्र में जाएं, विधानसभा सत्र में जाएं तो उन्हें किसी प्रकार का गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। यह उनका संवैधानिक अधिकार है। इसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा उनको रोका गया, उनको डिटेन किया गया, उनको न्यायालय के समक्ष सही समय पर जो 24 घंटे की अवधि उसमें पेश भी नहीं किया गया। The Bhim Singh had been released by the time the case was decided by the Supreme Court. अब इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। However, he was awarded exemplary damages of 50,000 और उनको एक एक्सिमलरी डैमेजेस क्षति जो उनको गिरफ्तार करने की हुई, उनको 50,000 रुपए का डैमेजेस दिलवाया गया, है ना। तो इसका मतलब कोर्ट भी ये समझती है, सुप्रीम कोर्ट भी ये कि whenever any injuries occur to any person, even without damages, the compensation shall be amount awarded to the person who is the victim or who suffer any loss or who may not suffer any loss. The second phase is the damnum sine injury, it means damage without injury. The plaintiff suffers loss of damage without any injury to his legal rights and the plaintiff suit is not actionable. अब इसमें क्या, पहली वाली फ्रेज में suit is actionable, सेकंड फ्रेज में suit is not actionable, कोई दावा नहीं लाया जा सकता। If there is no injury, if there is only damage, डैमेज हो लेकिन इंजुरी ना हो, क्योंकि इंजुरी का मतलब वायलेशन ऑफ लीगल राइट, विधिक अधिकारों का हनन आपका कोई नहीं कर रहा हो, फिर भी यदि क्षति हो रही है उसके कार्य से आता है, तो आप किसी भी प्रकार की लॉ ऑफ कोर्ट में सिविल एक्शन नहीं ला सकते। The term damnum means damage physical, mental or otherwise. Damnum का मतलब होता है ऐसा डैमेज जो फिजिकल हो, मेंटल हो और अदरवाइज। The term sign means without or in the absence of. साइन का मतलब क्या होता है, बिना और या फिर किसी के अभाव में। तो डैमेज विदाउट इंजुरी, विधिक अधिकारों के हनन के बावजूद भी, ना होने के बावजूद भी क्षति हो जाना, है ना। डैमेज हो जाना किसके अभाव में, विधिक अधिकारों के हनन के अभाव। तो इसमें किसी भी प्रकार की सिविल एक्शन या लॉ ऑफ प्रोसेस लायबिलिटी क्रिएट नहीं। The term is infringement of legal right. The above phrase means damage without the infringement of legal right. An act that comes within the meaning of the exam is not regarded as a tort and the suit is not maintained. यदि इस पेरिफेरी में कोई एक्ट आता है कि डैमेज हो लेकिन infringement of legal right ना हो, तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट का केस नहीं होगा और लॉ ऑफ टॉर्ट उसे किसी प्रकार की रेमेडी प्रदान नहीं करता। इसका एक रिलेवेंट केस है, वो बहुत ज़्यादा फेमस केस है, जिससे आपको एक्चुअल समझ में जाएगा कि what this phrase says to us. This case is called the Gloucester Grammar School case.